योग्य होना चाहिए कि जो वचन का जो प्रचार कर रहे हो तो ये बातों के द्वारा परमेश्वर भी सहमत होना चाहिए। जो मुंह में आया बोल दिया, आपने जो सोच लिया उसको आपका प्रचार कर दिया, इस रीति से तुम्हारा प्रचार नहीं होना चाहिए। मगर क्या होना चाहिए पता है? हर एक बात को सही रीति से उस बात को काम में लेके आके आगे वाले को समझाने के योग्य तुम्हारा प्रचार होना चाहिए। कह रहा है परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर वचन को ठीक रीति से उसको काम में नहीं लाएंगे तो वचन क्या होने की संभावना है पता है? एक बार वो बात भी देखिएगा। पौलुस जी के द्वारा कुरिन्थियों को लिखाई गई दूसरी पुस्तक, हाँ, उसका दूसरा अध्याय, हाँ, उसका 17वां वचन देखिएगा। वचन 17 मैं पढ़ रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन को मिलावट करते हैं। यहां पर क्या कह रहे पौलुस जी? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? मिलावट करते हैं। मिलावट करने का मतलब क्या हुआ जी? घर में हम खाना बनाते हैं ना परमेश्वर के प्यारे लोग, तो घर में खाना बनाने वालों को अनुभव होता है कि खाना स्वाद अनुसार बनने के लिए उसमें कौन सी चीज़ों का कितना इस्तेमाल होना चाहिए। मिर्ची कितनी डालनी चाहिए, नमक कितना डालना चाहिए, उसमें तेल कितने चम्मच तेल डालना चाहिए, या और उसमें कितने मसाले डालने चाहिए। ये सारे चीज़ें अनुभव के द्वारा जब उनको पता होती है तो वो लोग क्या करते हैं? अपने अंदाजे के अनुसार उसमें डालकर उसको खाना बनाकर आगे वाले को परोसते हैं परमेश्वर के प्यारे लोग। अगर समझ लीजिए घर में नमक ज़्यादा है, एक जो नमक का जो डिब्बा होता है, नमक डिब्बा भर के है कहकर क्या करेंगे? जितना मर्जी है उतना नमक डाल देंगे उसमें खाने में। नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? अगर हद से ज्यादा नमक डाल दिए हैं तो खाने में क्या होगा जी? क्या होगा? उसका स्वाद बिगड़ जाएगा परमेश्वर के प्यारे लोग, है कि नहीं? खाने योग्य नहीं होगा। वो क्या होगा? आखिरी में बनाया हुआ खाना फेंकने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। सिर्फ पूरा इतना नमक भर जाएगा कि जहर के माफी हो जाएगा परमेश्वर के प्यारे लोगों। खाने वाला खाना अगर नमक थोड़ा ज्यादा हो जाता है, हम नहीं खा पाते उसको। उसी रीति से अगर वचनों में अगर मिलावट हो रही है, अगर ठीक रीति से वचनों का उपयोग हम नहीं ला रहे हैं तो क्या होता है पता है? वचनों में मिलावट होती है परमेश्वर के प्यारे लोगों। और मिलावट होने की वजह से क्या होता है पता है परमेश्वर के प्यारे लोगों? जो बातें जो प्रचार के रूप में करनी चाहिए, जो बातें आगे वालों को जो बातें सिखानी चाहिए ना, ये बातें क्या हो जाती है पता है परमेश्वर के प्यारे लोगों? आगे वालों के लिए, परमेश्वर के लिए भी ग्रहण योग्य नहीं होगी और आगे वाला भी उसको सही रीति से उसको समझ नहीं पाएगा। मिलावट नहीं होना चाहिए उस बातों में। क्या होना चाहिए? उस बातों को सही तरीके से उसको काम में लाने के योग्य बातें होनी चाहिए। कहकर इसी बात में क्या कहा है देखिएगा, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं। बहुतों के समान नहीं का मतलब क्या हुआ जी? मिलावट करने वाले कितने लोग हैं वचनों को? कम लोग हैं। कहाँ है यहाँ पे? बहुतों, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचनों को मिलावट करते हैं। यानी परमेश्वर को वचनों का प्रचार करने का तरीका, सही काम में उसका काम में लाने का ढंग बहुत से लोगों को पता नहीं है परमेश्वर के प्यारे लोगों। जिसके द्वारा क्या हो रहा है पता है? जो सत्य वचन का प्रचार, जो सही काम में इसको इस्तेमाल लाने की बजाय उसको में क्या हो रही है ना, उसमें मिलावट हो रही है परमेश्वर के प्यारे लोगों। इसके लिए परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए कुछ बातें लिखा के रखी है, पहले ही हमें चेतावनी दी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि वचन को क्या करते हैं? मिलावट करते हैं, जो इसको सही तरीके से उसको काम में नहीं लाते हैं। नहीं लाने की वजह से क्या होता है? यानी वो वचन वो मिलावट हो जाता है। जैसे खाना नमक ही ज़्यादा हो गया तो हम उसको खाना नहीं पसंद करते, वो खाने के योग्य नहीं रहता है। उसी रीति से परमेश्वर के प्यारे लोगों, वचन में भी मिलावट होती है तो वो वचन ग्रहण योग्य नहीं रहता है परमेश्वर के प्यारे लोगों। यानी वचन का प्रचार
किस बात को हमारे मन में रख के सोच कर क्या करना चाहिए, यानी हमारे वचन परमेश्वर के ग्रहण योग्य होने चाहिए। परमेश्वर के प्यारे लोगों, परमेश्वर के योग्य, ग्रहण योग्य हमारा वचन होना चाहिए। जब स्कूल में जब उसके उच्च अधिकारी आकर, जब अध्यापक के सामने आकर बैठते हैं, तो हर दिन उस अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। बच्चे ही रहते क्लास में, उसके अधिकारी नहीं रहते हैं। तो उस समय में टीचर, जो पढ़ाने वाला जो टीचर, जो अध्यापक होता है, तो वो क्या करती है, बिना निर्भय के, बिना कोई डर के वहां पर वो बच्चों को पढ़ाई पढ़ाता है अध्यापक। अगर समझ लीजिएगा सामने अधिकारी बैठा है और बोल रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ, तो उस समय क्या होगा जी? जो हाथ में कलम पकड़ के जो बोर्ड पे लिखते हैं ना, वो हाथ कांप उठेंगे परमेश्वर के प्यारे लोग, डर के मारे। क्यों? क्योंकि सामने अधिकारी बैठा है मेरे सामने। अगर छोटी भी गलती होगी, मेरे अंदर कोई भी छोटी भी गलती उसको देखने में आएगी, तो ये मेरे ऊपर बड़ा रिमार्क आएगा, कहकर वो डर कर पढ़ाती है परमेश्वर के प्यारे लोगों। अगर हमारे द्वारा किया गया हुआ प्रचार परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए, यानी हमारा प्रचार किसके सामने हो रहा है, यानी हमारा वचन भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए। यानी हमें हमारे मन के अंदर क्या बात रखकर हमें प्रचार करना चाहिए पता है? क्या बात रखकर आगे वाले को हम प्रचार करना चाहिए पता है? कि मेरा वचन जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, इसके ऊपर परमेश्वर भी नजर रखकर देख रहा है कि मेरा प्रचार करने का जो वचन है, क्या ठीक रीति से, क्या मैं उसको काम में ला पा रहा हूँ, या प्रचार किए हुए वचन क्या मिलावटी हो रहे हैं। देखा किस रीति से परमपिता परमेश्वर ने वचनों को समझने का तरीका, आगे वालों को समझाने का तरीका, वचनों को किस रीति से काम में लाने का तरीका परमपिता परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है। देखा कितनी अद्भुत रीति से। अगर परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर मुझसे कोई पूछेगा ना कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझने के लिए कठिन पुस्तक कौन सी है, सबसे ज्यादा कठिन यानी सबसे बहुत ही मुश्किल काम कौन सा है, तो मैं एक ही बात कह सकता हूं परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस दुनिया में एक डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाई कोई उतना कठिन नहीं होगा, या कोई इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ने वाली जो पुस्तकें होती है उसको समझना उतना कठिन नहीं होगा परमेश्वर के प्यारे लोगों। या उससे भी कोई ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाला, पीएचडी करने वाली पढ़ाई हो, या उससे भी कोई ऊंची पढ़ाई पढ़ने वाली पढ़ाई हो, ये सारी पढ़ने वाली पढ़ाइयाँ जो है, पुस्तकें हैं, ये उतनी कठिन नहीं होगी परमेश्वर के प्यारे लोगों, जितनी कठिन जो 66 पुस्तकें परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए लिखा के दी है, ये उतनी कठिन है परमेश्वर के प्यारे लोगों। अगर इतनी कठिन है तो इसके ऊपर भी उतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है परमेश्वर के प्यारे लोगों, उसको समझने के लिए, है कि नहीं? उस कठिनाइयों को, जो बातें हैं, उसको परमपिता परमेश्वर ने सरल अक्षर के ज्ञान से लिखा के दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मगर उसके अंदर का जो अर्थ है ना, उसको समझने के लिए, उसकी गहराई के अंदर जाके उसको जानने के लिए, उसको जितना कठिन ये परमपिता परमेश्वर ने जितना सरल लिखा के दिया है ना, उसको समझना भी उतना कठिन है परमेश्वर के प्यारे लोगों। देखा कि हर एक बात को क्या करना चाहिए पता है? सही रीति से उसको ठीक रीति से उसको काम में लाने की हमें पता होना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के ग्रहण योग्य होना चाहिए।